ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि यह श्री हरि कथा वाणी की पहली कथा है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं पावन और पुण्यदायी पुरुषोत्तम मास कथा, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह वह दिव्य मास है जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में कथा श्रवण, भक्ति और भगवान के नाम का स्मरण करने से जीवन में सुख, शांति और प्रभु कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, पूरे अधिक मास में हम प्रतिदिन इस कथा के एक नए अध्याय का श्रवण करेंगे। कुल 31 अध्यायों की यह दिव्य श्रृंखला रहेगी और आज उसका प्रथम अध्याय है। यदि आप भी भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि और राधे राधे। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास कथा का प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य व्रत कथा, पहला अध्याय। सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथाथनाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, काश्यप, अगस्त्य, कात्यायन, अत्रि, शौनक, पूर्व, महाकाय, अत्रि, कलाधर आदि ब्रह्मनिष्ठ एवं वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सुजी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सुजी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सुजी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। और इतना कह वह ऋषि मुनि बैठ गए। सुजी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सुजी से कहा, हे सुजी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सारूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सुजी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बताए हुए कमल कर्णिका पुत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की पुरुषोत्तम मास कथा प्रथम अध्याय यहीं पूर्ण होती है। यदि कथा श्रवण से आपके मन को शांति और आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और श्री हरि कथा वाणी को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि। कल पुनः मिलेंगे पुरुषोत्तम मास कथा के अगले अध्याय के साथ। राधे राधे मित्रों, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।